मेरे प्रिय बच्चे, समय कभी भी एक तरफ एक ही रुझान पर नहीं चलता है। उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। मनुष्य का जीवन इन्हीं परिवर्तनों से घिरा हुआ है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी सफलता तो कभी असफलता। इसी उधेड़-बुन में चलता हुआ मनुष्य का जीवन सदैव उसे चिंता के घेरे में ले आता है। लेकिन जो मनुष्य इन परिस्थितियों से चिंतित ना होकर आगे बढ़ने की अपनी प्रेरणा को उजागर रखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को समझते हुए अपनी प्रतिभा और अपनी इच्छा शक्ति को जानते हैं, जो संकल्प की ताकत को समझते हैं और अनुशासन के महत्व को समझते हैं, उन्हें प्रगति पाने से कोई नहीं रोक सकता। विडंबना ऐसी है कि मनुष्य सदैव चाहतों की जाल में फंसा हुआ होता है। वह क्या दे सकता है, क्या बांट सकता है, इससे परे वह केवल पाने का ही विचार करता रहता है और पाने का उसका यह विचार उसे कितना नीचे कितना पीछे धकेल रहा है, उसे इसका ज्ञान नहीं है। तुम्हें परेशान होने या चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, तुम्हारे जीवन के सुनहरे पलों की शुरुआत हो रही है। यह दौर न केवल तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरा हुआ होगा, बल्कि आज़ादी को महसूस करने वाला होगा। यह दौर तुम्हारे लिए खुशियों को आत्मसात करके एक ऐसे जीवन को अपनाने का होगा जहाँ से प्रगति ही प्रगति पाई जाती है। वह घर जिसकी कल्पना में तुम अपना समय गुजारते हो, उस पर तुम्हारा वर्चस्व होगा। वह वाहन जिसमें बैठकर तुम भ्रमण करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, वह तुम्हारे अधिकार में होगा। तुम्हारे लिए वास्तव में उन पलों की शुरुआत हो रही है। चिंता से घिरा हुआ मनुष्य कभी भी सकारात्मक कल्पना को अंजाम नहीं दे सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए सकारात्मक कल्पना को अंजाम देना न केवल अत्यंत आवश्यक है, बल्कि समय की मांग है। मेरे प्रिय, वो जो तुम्हें विचलन की श्रेणी में लेकर आते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं कि उनसे क्या भूल हो रही है, और वो जो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़कर तुम्हें कमज़ोर कर देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं उनसे क्या भूल हो रही है। वास्तविकता में मनुष्य चाहे कितने ही चिंता से क्यों ना घिरा हुआ हो, वह सफलता पा सकता है यदि वह अपने विवेक को उचित मार्गदर्शन की ओर रखे, अपने नज़रिए को सदैव सकारात्मक रखे, अपने सोचने के तरीके में सदैव खुशहाली लेकर आए। फिर उसे प्रगति पाने से भला कौन रोक पाया है। प्रेम के लिए तरसता तुम्हारा यह जीवन केवल तरसने के लिए नहीं बना है। समय की चाल तो पलटती रहती है। यदि तुम तरसे हो तो तुम ही पाओगे, तुम तड़पे हो तो खुशहाली भी तुम्हें ही हासिल होगी। यही तो मांग है नियति की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन चाहे कितनी ही चिंता से क्यों न घिरा हो, यदि तुम मुझ पर अपना संपूर्ण विश्वास जताकर, यदि तुम मेरे ऊपर अपने विश्वास को अर्पित करके यह मानोगे कि तुम्हारे जीवन में प्रगति और सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है, तो इस कदर वह भर जाएगा कि तुम्हें हर तरफ केवल
खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। जब समय अपना रौद्र रूप दर्शाता है तो काल ऐसा विकराल हो जाता है कि उसमें सब कुछ समाहित होकर तबाही होने लगती है। लेकिन जब वही समय प्रसन्नता से मुस्कुराता है, लहलहाता है, खुशहाल होता है, तो उसके ऊर्जा मंडल में आने वाला प्रत्येक जीव खुशहाली से भर उठता है और तुम ऐसे ही ऊर्जा स्रोत के केंद्र बिंदु होने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, बेचैनी और घबराहट का त्याग कर दो। खुशहाली और प्रसन्नता को अपना लो। मन में जो बातें आ रही है मेरे प्रिय, यदि वह नकारात्मकता से भरी हुई है तो उसका त्याग करो। उसका विचार करना ही छोड़ दो। विचार करो तो केवल प्रसन्नता का। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में दुखों का एक बहुत गहरा समागम देखा है। एक के बाद एक दुख टूट पड़े थे तुम पर। मेरे प्रिय, तुम उस विचलन में भी अपने आप को हौसला देते रहे और तुम्हारा यही गुण तुम्हारे लिए प्रसन्नता और खुशहाली लेकर आया है। अब रोने के दिन गए, अब हंसने का समय आया है। अब मन को अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर लो और जीवन को सही अर्थों में जीना प्रारंभ करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ और सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने ना कभी तुम्हें अकेला होने दिया है, ना ही कभी अकेला होने दूँगा। समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अब तुम्हारे दुख भरे दिन दूर हो गए हैं। तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटोगे वही तुम प्राप्त करते हो, बल्कि कई गुना मात्रा में प्राप्त करते हो। इसलिए सदैव अच्छे और सच्चे कर्म करो ताकि तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हो। सदैव दूसरों की भलाई करो ताकि तुम्हारा भी भला हो। मन को प्रसन्नता से भर लो। तुम्हारा समय चमत्कार से भरा हुआ है। एक ऐसा उद्गम होने वाला है जिससे ऐसी ऊर्जा बहेगी जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो दुखी है, हारे हुए हैं और जिनका दिल साफ है, उन सभी के मन को प्रसन्नता से भरकर खुशहाली से भरने वाला, संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक बनाने वाला है। बेचैनी का त्याग कर, घबराहट का त्याग कर, प्रसन्नता को अपनाने पर पूरा जोर लगाओ। तुम्हारे लिए सब कुछ हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें प्रगति की राह पर तुम्हारी उंगली पकड़कर ले जाने के लिए आ रहा हूँ। सदैव प्रसन्न रहो। जीवन खुश होने के लिए मिला है, इसे खुश होकर ही बिताना है। इसमें विचलित या घबराना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ रहता है। इस जगत में तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविकता में तुम्हारी प्रगति इतनी बड़ी होगी कि तुम खुद भी सोच नहीं पाओगे। खुशी से फूले नहीं समाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ आने वाला है। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही अब होने वाला है। मेरे प्रिय, तैयार हो जाओ खुशियाँ मनाने को। एक बहुत बड़ी जीत को अपने नाम करने के लिए। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना और मैं भी तुम्हारे हर दम साथ रहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूँगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने आया हूँ। हर हर महादेव जी।